Hello everyone, I'm Sweetie Goyal in front of you and today we discuss about our next article that's name is motion on an inclined plane when the force is acting at an angle with the horizontal. It means अभी तक आपने क्वेश्चंस किए आर्टिकल्स किए इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेके कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं। आपने हॉरिजॉन्टल के अलोंग लगाए थे। अब आपके पास जो केस कहता है कि आप जो फोर्स लगाते हैं वो कुछ एंगल से लगाते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो इट मींस आपको सबसे पहले हमारे जो आर्टिकल्स का सिस्टम स्टार्ट होता है वो डायग्राम से स्टार्ट होता है और हमें उसी डायग्राम को हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड दैट डायग्राम कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहले हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने एक सरफेस को इंक्लाइंड किया। आपने इस तरह से एक सरफेस को इंक्लाइंड किया जिसके लिए आप थीटा लेते हैं, थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका क्या है, थीटा है। इसके ऊपर आप एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कराते हैं। ऑब्जेक्ट आपने इस तरह से क्या किया, आपने प्लेस कराया जिसका सेंटर है यहाँ पे। जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो वेट है वो डाउनवर्ड लगता है जस्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। बट इसका जो सेंटर है उसके अकॉर्डिंग आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका सेंटर है उसके साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल कितना है, थीटा। दैट थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सेम एंगल थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आपने यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन बात करते हैं वो हमेशा क्या आई थी, आपकी परपेंडिकुलर आई थी, आर हो गया है ये। और W का आप जो थीटा कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हो, हम एक एक डायग्राम के अकॉर्डिंग करते चलते हैं, तो ये जो थीटा टच में आता है वहां पे क्या आता है, W cos थीटा। वैल्यू क्या आएगी इसकी, W cos थीटा। और जो वैल्यू यहाँ पे आती है एंगल जस्ट अपोजिट होता है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, W sin थीटा। क्या यूज करते हैं हम, W sin थीटा यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपने फोर्स लगाया था। फोर्स आप नॉर्मली लेते थे पहले इस तरह से, अब आप क्या लेते हैं, एक एंगल से आपका क्या लग रहा है, आप एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है आपका P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक एंगल से अप्लाई कर रहे हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप क्या कर रहे हैं, एंगल से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सिस्टम्स है, हमारे जो चेंजमेंट्स थे, रिएक्शंस के हम जो कहते हैं, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं, वो हमारे चेंज हो जाएंगे। हमने देखा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है। तो जैसे आपने बात किया कि हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना के चल रहा है वो क्या है आपका अल्फा एंगल। आपने मान लिया कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है जिसकी वैल्यू है आपकी अल्फा। अल्फा वैल्यू वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है। तो इस वैल्यू को आप जो टच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंगल के साथ P cos अल्फा। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेकंड होता है उसको हम नाम देते हैं P sin अल्फा। हम क्या नाम देते हैं उसको, P sin अल्फा। इसी तरह से हमने W के केस में दिया था, जो थीटा को टच करता है दैट इज W cos थीटा, और जो अपोजिट होता है वो क्या होता है हमारा W sin थीटा। और इसी की तरह से हमने अप्लाइड फोर्स में नाम दिया कंपोनेंट्स को, जो टच कर रहा है अल्फा को P cos अल्फा एंड द सेकंड इज P sin अल्फा। ओके, अब यहाँ से हमारा जो आर्टिकल स्टार्ट होता है उसके अंदर हमें बात बताई हुई है, यहाँ पे हमें जो फोर्स गिवन है, हेयर वेट ऑफ बॉडी। आपका जो वेट ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी आपको क्या गिवन है, सिंपल टर्म्स में अगर आप वेट ऑफ बॉडी की बात करते हैं, W होती है, W की वैल्यू क्या है हमारी, mg है। W हमारा क्या है, mg। यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं कहा, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन जस्ट क्या होता है, उसके अपोजिट होता है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये वाली फ्रिक्शन की आपकी डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू आपका F, और F की वैल्यू क्या होती है हमारी, न्यू आर। सिंपल टर्म्स में अगर हम करना चाहें तो आपकी F की वैल्यू होती है न्यू आर होता है। अप्लाइड फोर्स आपका, आपने जो फोर्स अप्लाई किया है दैट इज योर P वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है हमारी, P है। एंगल जो आपका अल्फा था, अल्फा क्या है आपका, एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स with the horizontal, with the horizontal, horizontal के साथ कितने का एंगल बनाता है वो, अल्फा का एंगल बनाता है। आपको यही चीजें गिवन है यहाँ पे। आर आपके पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी किसके इक्वल है,
नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू योर आर। इतना आपने यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, जो आपको सिंबल्स गिवन है, उनके आपने बता दिया कि हाँ ये चीजें इतनी इतनी होती है। अब इस तरह से हम बोर्ड को स्प्लिट करते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन काफी लेंथी है और हम चाहते हैं कि एक बार में हमारा ये कंप्लीट कैलकुलेशन यहाँ पे हमें शो हो। अब हम बात करेंगे इसके लिए किस तरह से हम बात करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आप यहाँ पे कहते हो अकॉर्डिंग टू फिगर, आप फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तरह। तो उसमें हमने बात किया था द अपर फोर्स इज इक्वल टू द डाउन फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू द राइट साइड फोर्स। सिंपल। अब हमारा यहाँ पे काम है कि हम उसको डायग्राम को देखें, देखने के बाद हमें ये पता चले कि अपर फोर्स क्या है और लोअर फोर्स आपका क्या है। तो इस तरह से आपका अपर फोर्स क्या है, आर प्लस का पी साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू कोस थीटा। तो अगर आप इस तरह से बात करते हैं तो अपर फोर्स की अपनी कैलकुलेशन की तो वो किस तरह से करते हैं आप, आर प्लस का पी साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू कोस थीटा। आपने क्या किया, आर की वैल्यू निकाली, यहां से आर की वैल्यू क्या आती है आपकी डब्ल्यू कोस थीटा माइनस का पी साइन अल्फा। ये आपकी क्या हो गई, आर की वैल्यू निकल गई, फर्स्ट इक्वेशन जिसको हम नाम दे देते हैं। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। इसके बाद आप सेकंड इक्वेशन की आप बात करते हैं तो हम सेकंड इक्वेशन के लिए हम किस तरह से चलते हैं आपको क्लियर हमें भी दिखाई दे रहा है। ओके, हम यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू द राइट। तो लेफ्ट में हमारे कितने फोर्स लगे हुए हैं, एफ प्लस का डब्ल्यू साइन थीटा। हमारा कितना लगा हुआ है, एफ प्लस का डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में फोर्स है वो हमारा क्या है, पी कोस अल्फा। क्या वैल्यू है उसकी, पी कोस अल्फा। एंड यू ऑल्सो नो डेट एफ इज इक्वल टू द न्यू आर। एफ की वैल्यू क्या होती है हमारी, न्यू आर होती है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ की वैल्यू न्यू आर प्लस का डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू पी कोस अल्फा। हो गया सिंपल। अब यहां से हमने आर की वैल्यू को पुट करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। आप क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, आपको क्या मिलता है यहाँ पे, आपको इस तरह से वैल्यूज मिलती हैं। न्यू क्या गिवन है आपको, न्यू आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, डब्ल्यू कोस थीटा माइनस का पी साइन अल्फा। तो आपको वैल्यू क्या गिवन है, डब्ल्यू कोस थीटा माइनस का पी साइन अल्फा। क्या गिवन है आपको, डब्ल्यू कोस थीटा माइनस का पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू पी कोस अल्फा। हो गया सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब इसके बाद आपको एक रिजल्ट हमने बताया था, डेट रिजल्ट नेम इज न्यू इज इक्वल टू tan फाई। न्यू की वैल्यू क्या होती है आपकी, tan फाई के इक्वल होती है। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसके बाद अगर आप और तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको उस तरीके से बताएंगे। देखिए यहां से आप f और p की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन से भी आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू आपकी क्या आती है यहाँ पे, अगर आप सॉल्व करते हैं r की वैल्यू आपको मिली w cos थीटा माइनस का p sin अल्फा। और इसी तरह से आप r निकालते हैं और p निकालते हैं। ठीक है, हम कराते हैं आपको, ये रब करते हैं हम आपको और इससे शॉर्ट तरीके से करा देते हैं। आपके f की वैल्यू आपको यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। f की वैल्यू क्या आ गई हमारी, p cos अल्फा माइनस का w sin थीटा। मिल गई आपको वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारी क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन। f और r आ गए, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई वन वी गेट। आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, आपको क्या मिलता है, f इज इक्वल टू f अपॉन में r इज इक्वल टू p कोस अल्फा माइनस का w साइन थीटा इज इक्वल टू w कोस थीटा माइनस का p साइन अल्फा। आपको इस तरह से वैल्यू मिल गई। और आप अच्छे से जानते हैं न्यू इज इक्वल टू tan फाई एंड द सेकंड रिजल्ट इज योर F अपॉन में R, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। ये किसके इक्वल होता है आपका, न्यू के इक्वल। आप इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, आप इसको न्यू के इक्वल आप रख सकते हैं। और न्यू की वैल्यू क्या होती है आपकी, tan फाई। इन सेंस आप इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, आप tan फाई के इक्वल रख सकते हैं। आप कैसे रख सकते हैं इसको, tan फाई। ओके,
ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। आपको यहाँ तक समझ में आता है? इसके बाद आप इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए tan फाई को आप किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, sin फाई अपॉन में cos फाई। तो आपने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया क्योंकि आपको tan फाई ना चाह के आपको क्वेश्चंस में चेंज करना होता है, दैट इज sin फाई अपॉन में cos फाई। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या कराते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप इस तरह से कराते हैं, p cos अल्फा cos फाई p cos अल्फा cos फाई माइनस का w sin थीटा cos फाई। ये cos फाई यहाँ पर ऊपर जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, p cos अल्फा cos फाई माइनस का w sin थीटा cos फाई इज इक्वल टू में आप इस वाले दोनों टर्म से आप sin फाई को मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, w cos थीटा sin फाई माइनस का p sin अल्फा sin फाई। इस तरह से आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आप W टर्म्स को एक साइड कीजिए एंड P टर्म्स को आप एक साइड कीजिए। तो आप P वाली टर्म्स को यहाँ पे करते हैं इंडिकेट, P cos अल्फा, सेकेंड टर्म है आपकी cos फाई, ये वाली माइनस है, इस साइड आके आपका क्या होगा, प्लस होगा, P sin अल्फा sin फाई इज इक्वल टू W cos थीटा sin फाई प्लस का W sin थीटा cos फाई। देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस चीज को लेके। आपने क्या किया, P टर्म्स को आपने एक साइड, W टर्म्स को आपने एक साइड किया। अब इस केस में आप करते हैं, P को आपने क्या लिया, कॉमन लेते हैं। आप P को क्या लेते हैं, यहाँ से आप कॉमन लेते हैं। तो मैंने कॉमन लेके आपको यहाँ पे बताया, P आपने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। इसी तरह से आपने यहाँ पे क्या ले लिया, W को क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया। W क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। यहाँ पे आपको इज इक्वल टू का साइन गिवन है, बीच में आपको क्या गिवन है, आपको इज इक्वल टू का साइन गिवन है। अब एंगल देखिए, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी गिवन है। आइडेंटिटी किस तरह से गिवन है, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखना, cos A cos B प्लस sin A sin B किसके इक्वल होता है आपका, ये cos A माइनस B। आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, cos A माइनस B, इट मीन्स cos A cos B प्लस sin A sin B। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू cos A cos B sin A sin B। तो इट मीन्स क्या आएगा, cos A माइनस B। कहने का मतलब क्या है, आप फाई माइनस अल्फा कर लीजिए या अल्फा माइनस आप फाई कर लीजिए। तो आप यहाँ पे करते हैं cos अल्फा माइनस फाई, cos अल्फा माइनस फाई। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका इज इक्वल टू का साइन, फिर आप W नोट करते हैं और इसमें भी आप क्या करते हैं, cos थीटा माइनस फाई। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अल्फा माइनस फाई, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज है, यहाँ पे थीटा और फाई है, तो आपने क्या किया, cos थीटा माइनस फाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे स्टेप निकालते हैं, P की वैल्यू। क्या करते हैं आप, P की वैल्यू। तो P की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे किया W cos थीटा माइनस फाई अपॉन में cos अल्फा माइनस फाई। इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे आपको P की वैल्यू आपने रिलीज निकाल ली है। बेटा मैं यहाँ पे आपको करा के बताती हूँ, हम रब कर रहे हैं इसको। हमारे P की वैल्यू क्या आई है, W cos थीटा माइनस फाई अपॉन में cos अल्फा माइनस फाई। ये हमारे P की वैल्यू आई है, जो एक सिंपल वैल्यू है। अब यहाँ पे केस आता है, P हमारा क्या था, अप्लाइड फोर्स। P हमारा क्या था, अप्लाइड फोर्स। अगर हमारा ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मिनिमम। हम सभी चाहते हैं हमारा फोर्स क्या लगे, मिनिमम फोर्स लगे, बट हमारा ऑब्जेक्ट मूव करे। ह्यूमन बीइंग का नेचर है, वो कहता है कि हम फोर्स कम लगाएं और हमें रिजल्ट्स क्या मिले, ज्यादा मिले। अप्लाइड फोर्स हमारा क्या हो, मिनिमम। तो हम एक कंडीशन करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो थिंग्स होती है, जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं कि आपका जो रिजल्ट निकालते हो आप, आर की अगर आप बात करते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट हो गया, करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम, इस तरह से आप कहते हैं।
तो उसके लिए आप कहते हैं कि ये वाली अगर टर्म्स आपकी क्या होगी, मैक्सिमम, तो अप्लाइड फोर्स आपका क्या होगा, मिनिमम। तो आप कहते हैं अप्लाइड फोर्स आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम, इज मिनिमम कब होगा, व्हेन ये वाली टर्म है आपकी जो कोस अल्फा माइनस फाइव इज इक्वल टू 1, वो क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। आप ये कह सकते हो इज इक्वल टू आपकी मैक्सिमम, ये टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम आपका पता है कोस की जो लिमिट होती है, एक कोस होता है और साइन होते हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन और कोस, उनकी मिनिमम वैल्यू, साइन कोस की मिनिमम वैल्यू 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू 1, आपकी जिनकी रेंज लाई करती है। तो इसीलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, आपकी 1 हो सकती है। अगर 1 होती है तो उस केस में हम करते हैं कोस 1 किस पे होता है आपका, यहाँ पे हम बात करेंगे, तो हम कहते हैं कोस अल्फा माइनस फाइव इज इक्वल टू कोस 90 पे आपका क्या होता है, आपका 1 होता है या 0 होता है, देख लीजिए कोस 0 पे आपका क्या होता है, 0 डिग्री पे आपका 1 होता है। तो कोस से कोस क्या हुआ, दोनों साइड कैंसिल हुआ, अल्फा माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 5। आपका यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, वो रिलेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 5, कि जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, आपने जो फोर्स के लिए जो एंगल लगाया है, आपने जो अल्फा लगाया है, वो अल्फा किसके इक्वल हो, आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के इक्वल हो, अल्फा इज इक्वल टू 5 हो। अल्फा आपका किसके इक्वल है, आपका 5 के इक्वल है। इन दैट केस आप अप्लाइड जो फोर्स कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, मिनिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, वो फोर्स कैसा, कहने का मतलब है कि जो आपका ये जो P है, अप्लाइड फोर्स आप करते हैं जो एक एंगल से लगाते हैं अल्फा, वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपके थीटा के इक्वल या फाई के इक्वल होना चाहिए, आपके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और फिर हम इस आर्टिकल को फिनिश करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके इंजीनियरिंग कोर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल की वैल्यू इस तरह से है, आप डायग्राम से आप बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, आप कोशिश कीजिए इसके लिए इक्वेशंस रेडी करने की अपनी रफ नोटबुक्स में। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर हमारी एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसका वेट है, यहाँ पे सेंटर से वो कितना है हमारा W है, वेट हमारा W लगा हुआ है इसके ऊपर। इसके बाद इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो हमारी R है, इस पे हमारे हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस फोर्स जो लगता है वो एक एंगल से लगता है जिसकी वैल्यू क्या है आपकी F की वैल्यू है। ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वो क्या है हमारा थीटा है। तो उस टर्म में हम कहते हैं कि F के साथ जो लगता है वो क्या होता है हमारा F cos थीटा, और जो F से अपोजिट होगा वो क्या होगा हमारा F sin थीटा। तो अब यहाँ पे मोशन करते हैं, F की जगह हम फिर यहाँ पे P कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होगी। यहाँ पे क्या हो गया हमारा P sin थीटा। अब हम फ्रिक्शंस की बात करते हैं, तो हमारा फ्रिक्शन क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा, वो फ्रिक्शन क्या है F है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारी न्यू आर, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है न्यू आर। और आपके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, मुझे होप है कि आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, मैं राइट करती हूँ तब तक। पुशिंग फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा, makes an angle theta with the horizontal is applied on a block of weight W placed on horizontal table if the angle of friction is phi, जो आप यूज करते हैं न्यू इज इक्वल टू tan phi में। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वे में करने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं ना फाड़ू आंसर जो आप कहते हो, तो उस तरह से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम इसका आंसर करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे हम, सेम पैटर्न
कि लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू द राइट फोर्स, अपर फोर्स इज इक्वल टू द डाउन फोर्स। पहले हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। पुशिंग फोर्स, आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। आप इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल जो आपका ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट क्या आपका W है, इसको आप पुश करते हैं। कितने एंगल से पुश कर रहे हैं आप, थीटा एंगल से पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब एंगल की वैल्यू क्या आपकी, थीटा है। हॉरिजॉन्टल के साथ आपने जो बनाया हुआ है, of a block of weight W is placed on a horizontal table, आपने horizontal टेबल के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, फाई। आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या है, फाई। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिंपली क्या बनने वाला है, न्यू इज इक्वल टू tan फाई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बन गया आपका, न्यू इज इक्वल टू tan फाई। आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P के केस में हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है, उसको हमने टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया, P cos थीटा एंड द P sin थीटा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा P cos थीटा, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, ये क्या है आपका P cos थीटा, ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, P cos थीटा, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू द राइट एंड अपर इज इक्वल टू द बिलो। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सोल्व किया, तो आप इक्वेशंस निकालते हैं। आपको यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले आप यहाँ पे कह सकते हैं वी नो डेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है आपका, न्यू होता है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, tan फाई होती है। एंड द सेकंड केस आप कहते हैं F इज इक्वल टू R, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में रिएक्शन। आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में क्या होता है आपका, रिएक्शन होता है। तो उसी केस से आप यहाँ पे इक्वेशंस निकालते हैं। F की वैल्यू क्या होगी, जस्ट अपोजिट फोर्स P cos थीटा। F की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी, P cos थीटा। ये हमने अरेंजमेंट्स कहाँ से मिली है, फिगर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फिगर। आपने क्या लुक किया है, फिगर के अकॉर्डिंग आप करते हैं, तो आपका F क्या आता है, P cos थीटा के इक्वल आता है। ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, या आप इसको कह सकते हैं F इज इक्वल टू न्यू R। ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में आप कहते हैं कि जो आपका वेट है, जो आपका डाउनवर्ड फोर्स है वेट, वो अपवर्ड फोर्स के इक्वल आएगा। और अपवर्ड फोर्स क्या है हमारा, R प्लस का P sin थीटा। हमारा क्या है, R प्लस का P sin थीटा। R और P sin थीटा है, दोनों वेक्टर्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इस वजह से हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिंपल बात हो गई। फिर इसके बाद हम यहाँ से इसमें वैल्यू कहते हैं F इज इक्वल टू न्यू R के इक्वल है। ये आपका F किसके इक्वल है, ये न्यू R के इक्वल है। तो आप यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। R की वैल्यू क्या आएगी, W माइनस का P sin थीटा। आप उसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो आपको R की वैल्यू मिलती है, डेट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को आप कहां पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने R की वैल्यू कहां पुट करी, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी। आपको क्या सॉल्यूशन मिलता है, सिंपल इजी सॉल्यूशन मिलता है। आप करते हैं P cos थीटा, आपका P cos थीटा इज इक्वल टू न्यू R। R की वैल्यू क्या आती है, W माइनस का P sin थीटा। आपके W की माइनस का क्या आ गया आपका, P sin थीटा। और हमें ऐसे पता है न्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे, tan फाई के इक्वल होती है। एंड tan फाई इज इक्वल टू द sin फाई अपॉन में cos फाई। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हमारी वैल्यू क्या आती है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं आपको। P cos थीटा इज इक्वल टू, न्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं sin फाई अपॉन में cos फाई, क्योंकि tan फाई कैन रिटर्न एज sin फाई अपॉन में cos फाई। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है आपका, W माइनस का P sin थीटा। वैल्यू क्या आपकी, W माइनस का P sin थीटा। यहाँ से आपको P की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपसे क्या पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस cos फाई को आप कहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराते हैं, डिनोमिनेटर में 1 है, आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है आपका, P cos थीटा cos फाई इज इक्वल टू sin फाई W। आप इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो W आप क्या ले सकते हैं, आप आगे ले सकते हैं W sin फाई माइनस का P sin थीटा sin फाई। ओके, अब हमें क्या करना है, P वाली टर्म्स को एक साइड एंड W वाली टर्म्स को सेकेंड साइड। तो हमें माइनस का है, जब ये लेफ्ट साइड मूव करेगा तो माइनस किस में चेंज होता है आपका, प्लस में चेंज होता है। P cos थीटा cos फाई प्लस का P sin थीटा sin फाई
इज इक्वल टू W साइन फाइव। इस तरह से आपने क्या किया, इसको सोल्व किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, P बोथ साइड से हम क्या लेते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। P को क्या लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। इस तरह से हमने P को क्या कर लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। दोनों टर्म्स में सेम था तो हमने कॉमन लिया। अब हमें P की वैल्यू चाहिए, तो उससे पहले हमें आइडेंटिटी अभी जस्ट इसी आर्टिकल में बताई थी हमने, cos A cos B sin A sin B इज इक्वल टू क्या से होता है आपको, यहाँ पे हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट करें, जहाँ पे आपको चॉइस लगती है यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। आपकी आइडेंटिटी होती है cos A cos B प्लस का sin A sin B। तो उसके लिए आइडेंटिटी आपकी क्या थी, cos A माइनस का B। आपके आइडेंटिटी क्या यूज होते हैं, आप cos A माइनस का B। तो इन दैट केस आप P की वैल्यू यहाँ पे क्या लगाते हैं, cos थीटा माइनस का फाई। आपने आइडेंटिटी यूज की, इज इक्वल टू W साइन फाई। आपकी क्या वैल्यू हो गई, W साइन फाई। और आप P की वैल्यू को किस तरह से नोट करते हैं, P इज इक्वल टू W साइन फाई अपॉन में cos थीटा माइनस का फाई। इस तरह से आपके पास क्या होता है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स आपको मिल जाता है इजी वे में। ठीक है, आपको P की वैल्यू क्या आपको दिखाई देती है यहाँ पे, ओके नहीं दिखाई दे रही, तो हम यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे नोट करते हैं। P की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पे आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं। रिजल्ट देख लीजिए, आपका P का रिजल्ट आया है यहाँ पे, हम जो आपको नोट करके बताने वाले हैं। P इज इक्वल टू W साइन फाई अपॉन में cos थीटा माइनस का फाइव। इस तरह से आपने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की क्या की, आपने वैल्यू निकाल ली है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, और आपने आर्टिकल आज का कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।